हेलो दोस्तों, डिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक सेट है जो कि हमारे पास एक लोकल 40 इंची का सेट है और इसके अंदर जो पैनल कंपनी ने यूज करा है वो सैमसंग का पैनल यूज करा है। और ये जो पैनल हमारे पास ये 2 कोफ का पैनल है, जिसमें कि आपकी एक जो टीकॉन आईसी होती है वो आपकी बीजी आईसी होती है, यानी कि बॉल वाली आईसी होती है। और इस पैनल में जो प्रॉब्लम आ रही है, इस पैनल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल रही है। और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं वर्टिकल बार की प्रॉब्लम, यानी कि आपके पैनल में वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ट्रेनिंग की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इन सारी चीजों को हम चेक करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि इस पैनल को हम कैसे ठीक करते हैं। और ये खासकर बिगिनर के लिए वीडियो होती है कि ताकि वो पैनल को जब भी चेक करे तो पैनल को स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस से कैसे चेक किया जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पैनल है, इस पैनल का अगर मैं आपको मॉडल नंबर दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका ये मॉडल नंबर है। और ये मॉडल नंबर के अनुसार अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है। और सबसे पहले जब भी आप किसी भी पैनल को चेक करते हो दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि पैनल की बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज अगर आपकी पूरी होगी तभी पैनल आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पर सेट कर लिया। डीसी वोल्ट की रेंज पर सेट करने के बाद यहाँ पर सभी वोल्टेज को हम चेक करेंगे वन बाय वन करके। यहाँ पर एक प्रॉप को मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पर मल्टीमीटर की ग्राउंड यानी ब्लैक को ग्राउंड लगा लिया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तभी हमारे पास यहाँ पर फ्यूज है। फ्यूज पे दोस्तों हमारी जो वोल्टेज बनती है, हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पर बनने के बाद दोस्तों ये जाती है हमारे कहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डीसी टू डीसी आईसी और एक यहाँ पर हमारे पास लेवल शिफ्टर आईसी है। अब बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जिनको हम प्रॉब्लम आती है कि जिसके पास 2 कॉइल है वो डीसी आईसी होती है, लेवल शिफ्टर आईसी होती है। तो ये सारी चीजें हम दोस्तों अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कि आप कैसे किसी भी आईसी को पहचान सकते हो इजीली। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है, इस डीसी टू डीसी आईसी के पास जो वोल्टेज बनती है, सबसे पहले यहाँ पर इसमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल रही है। और यहाँ पर कंपनी मेंशन करके रखती है, ज्यादातर जो सैमसंग के पैनल होते हैं उसमें 3 वोल्ट 12 वोल्ट जितनी भी वोल्टेज बनती है कंपनी मेंशन करके रखती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रही है। इसको चेक करते हैं तो इसको हम प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर मिल रही है। अभी 3 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों मिलने के बाद होता क्या है कि ये 3 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे इस टीकॉन आईसी को। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीकॉन आईसी है जो हमारे पास पेस्टेड आईसी है। और ये जो आईसी होती है आपकी बॉल आईसी होती है, जिसके पास यहाँ पर देखो बहुत सारे पेस्ट लगा होता है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं तो रोम आईसी को और आपकी टीकॉन आईसी को 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। तो इस टीकॉन आईसी को 3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमारे इस पीएफ के द्वारा 3 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको 1.2 वोल्ट की सप्लाई भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसको इनपुट हो रही है। यानी कि इसकी जो जरूरत है 1.2 और 3.3 वोल्टेज मिल रही है। तो हमारे पास यहाँ पर एक रोम आईसी है जिसकी पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट होते हैं। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसकी 3.3 वोल्ट इस आईसी इस पीएफ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपकी 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रही है। दोस्तों जब ये वोल्टेज आपकी कंप्लीट हो जाती है तो ये जो टीकॉन आईसी होती है, ये टीकॉन आईसी एक 3 वोल्ट का इनेबल आपकी इस डीसी टू डीसी आईसी को भेजती है, जिससे डीसी टू डीसी आईसी आपकी ऑन हो जाती है, जिससे एवीडीडी वीजीएच वीजीएल सभी वोल्टेज को बनाती है। तो यहाँ पर जैसे आपकी टीकॉन आईसी की जरूरत पूरी हो जाती है तो एक टीकॉन आईसी इस आईसी को एक इनेबल वोल्टेज भेजती है। और जैसे ही इनेबल आता है तो ये एक वोल्टेज बूस्ट करने का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं एवीडीडी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक बूस्ट सर्किट लगा हुआ है, जिसके एनोड सिरे पे आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी नॉर्मल। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 12 वोल्ट मिल रहे हैं। लेकिन यही अगर डायोड के मैं कैथोड पे चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलनी चाहिए बूस्ट वोल्टेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिली है वो 17 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है। अब यहाँ पर अगर ये वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रही है, उसके बाद अगर हम आगे चेक करते हैं तो आगे हमारी जो वोल्टेज बननी चाहिए जैसे 1.8 और ये सारी वोल्टेज बननी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एक वोल्टेज मेंशन है, उसको देखेंगे तो हमारे पास एवीडीडी मेंशन है और यहाँ पर भी एक वोल्टेज है।
ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है। और यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज और मेंशन है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कितनी वोल्ट बन रही है। उसको चेक करते हैं यहाँ से। तो ये हमारी जो वोल्टेज बन रही है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पॉइंट है इस पे देखते हैं कितनी बन रही है। यहाँ पर भी हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है दोस्तों। इसके बाद अगर हम आगे चेक करते हैं तो आगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ कॉइल है जिसपे हमारी 1.2 वोल्ट मेंशन है। तो यहाँ पर हमारी 1.2 वोल्ट भी बन गई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इसके बाद अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखो इसके जो VGH विजुअल वोल्टेज बनते हैं वो इन दोनों कॉइल के पास बनते हैं। तो एक पॉइंट पे मुझे यहाँ पर VGH मिलने चाहिए या VGL मिलने चाहिए। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है V ऑफ का मतलब होता है VGL। तो अभी यहाँ पर हमें जो VGL वोल्टेज मिल रहे हैं हमें यहाँ पर -11.59 मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमारा एक VGH का सर्किट होता है। तो VGH के सर्किट पे अगर हम वोल्टेज को चेक करते हैं दोस्तों, तो इस पे अगर मैं देखता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे जो मुझे वोल्टेज मिल रही है हमें यहाँ पर 28 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, अगर हमारी सारी वोल्टेज बन रही है और पैनल में फिर भी बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको CKV की सभी वोल्टेज को चेक करना पड़ता है। और CKV की सभी वोल्टेज को आप कैसे चेक कर सकते हो इसके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो CKV की वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने कुछ पॉइंट मेंशन करे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है CKV1, CKV2, CKV3, CKV4, फिर CKV-B1, CKV-B2, CKV-B3, CKV-B4, फिर लास्ट में है आपका STVP। अगर आपके ये सभी सिग्नल बन रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें CKV को कटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उससे पहले आपको इस सिग्नल को सभी को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो सिग्नल होते हैं जैसे CKV1, इस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 8 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल पॉजिटिव मिल रही है। फिर CKV2 अगर चेक करूंगा तो यहाँ पर भी मुझे सेम मिलनी चाहिए, इस पे भी मुझे सेम मिल रही है। फिर CKV3 अगर चेक करूंगा तो यहाँ पर भी मुझे सेम वोल्टेज मिल रही है। CKV4 चेक करूंगा यहाँ पर भी मुझे सेम मिल रही है। फिर CKV-B1 चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे सेम वोल्टेज मिल रही है। फिर आगे अगर चेक करता हूँ एक ट्रैक और है तो इस पर भी मुझे सेम वोल्टेज मिल रही है। फिर लास्ट में एक ट्रैक और है यानी कि CKV-B4, यानी कि इस पे भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक ट्रैक और है मेंशन, अगर आप देखोगे यहाँ पर जूम करके थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये STVP, इस पे हमारे वोल्टेज आने चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जितने ही आपके पैनल में VGL बन रहे हैं उतने ही आपके यहाँ पर STVP होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ STVP, तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पर 10.6 यानी -10.69 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ डाटा शीट के अकॉर्डिंग इस IC की जो STV वोल्टेज होती है, तो और यहाँ पर VGL वोल्टेज अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर VGL वोल्टेज है मेरी 11.59 है। और यहाँ पर STVP जो दोस्तों होती है वो इस रेजिस्टेंस से होते हुए जाती है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, एक बार सेट को यहाँ से ऑफ करके मल्टीमीटर को बीप रेंज पर रख सकते हैं और यहाँ से हम सिग्नल को पता कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नल कहाँ से हमारा आ रहा है। तो मीटर की प्रॉप मैंने यहाँ पर रखी और एक प्रॉप से यहाँ से मैं बीप लूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो STVP है उस पर हमारा यहाँ पर बीप साउंड हमें देखने के लिए मिल रहा है इस रेजिस्टेंस से, इस तरीके से, यानी कि ये ट्रैक हमारा डायरेक्ट यहीं से आ रहा है। तो एक बार उस रेजिस्टेंस की हम वोल्टेज को चेक करेंगे, अगर वोल्टेज हमें वहां पर एबनॉर्मल मिलती है तो उसको हम चेंज करके देखते हैं, या फिर उसको हम देखेंगे हम उसमें क्या चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ और सेट को ऑन करने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन हमारे वोल्टेज की रहने वाली है। तो यहाँ पर सेट को हमने ऑन करा और यहाँ पर हम अगर इसकी आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट अगर आप देखोगे, मीटर को यहाँ सेट कर लेते हैं, तो उसकी अगर मैं आउटपुट देखता हूँ तो आउटपुट अगर आप देखोगे यहाँ पर 10.68 आ रही है। फिर इनपुट अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर 11.5 के अराउंड आ रही है जितनी हमारी VGL है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेरिएशन मिल रहा है, एक जगह हमारे 10 वोल्ट माइनस में मिल रहे हैं और एक जगह हमारे यहाँ पर 11 वोल्ट माइनस में मिल रहे हैं। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको एक बार रिप्लेस करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को रिप्लेस करने पे क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करने के लिए आप किसी भी PCB का यूज कर सकते हो। और जब भी आप किसी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हो तो जरूरी नहीं है कि सेम रेजिस्टेंस हो या सेम PCB हो,
आप कोई भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लो वैल्यू को यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको डाटा शीट के अकॉर्डिंग पता चल जाती है कि यहाँ पर कौन कौन सी रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर लेते हैं, सेट को यहाँ पर ऑफ कर लेते हैं। और जब भी दोस्तों आप काम करते हो तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं प्रॉपर तरीके से। जरूरी नहीं है कि हर पैनल में आपके सीकेबी ट्राई की शॉर्ट और सीकेबी को ही कट करना है। कुछ इस तरीके से भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए जिससे हम पैनल को रिपेयर करते हैं। अगर आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। कोई भी लो होम्स की रेजिस्टेंस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर निकाल लिया और रेजिस्टेंस निकालने के बाद यहाँ पर हमें दूसरी रेजिस्टेंस लगानी है। तो मैं यहाँ पर टीकॉन सेक्शन से कोई भी रेजिस्टेंस का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ। और अगर आप टीकॉन आईसी के पास से कोई रेजिस्टेंस निकालते हैं तो डेफिनेटली आपका लो होम्स का रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस को निकाल लेता हूँ और यहाँ पर रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा जो रेजिस्टेंस है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लग गया। और रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसमें अभी हम देखेंगे क्या कंडीशन अभी रहती है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जब भी आप लगाते हो, कोई कंपोनेंट चेंज करते हो, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने इसको यहाँ पर क्लीन कर लिया। और क्लीन करने के बाद अब हम इसको यहाँ पर लगा सकते हैं इजीली। और यहाँ पर अभी हम वोल्टेज को चेक करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ठंडा होने देना है। गरम गरम अगर आप पावर दे देते हो गरम में ही तो आईसी आपकी शॉर्ट हो सकती है। तो इसको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसको कूल डाउन कर लेना है। अब यहाँ पर इसको हम पावर देके देखते हैं। थोड़ा सा डाउन हो गया टेम्परेचर। तो पावर देके देखने पर अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। इसमें यहाँ से पावर ऑन कर लेते हैं। तो इसके अगर मैं आउटपुट में आप चेक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तभी आउटपुट में मुझे कितनी वोल्टेज मिल रही है, 11.5 मिल रही है। और इनपुट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी 11.5 मिल रही है। तो एक बार यहाँ पर हम पैनल की कंडीशन देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। अगर अभी भी कंडीशन सेम रहती है तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पर सीकेबी पे काम करने की आवश्यकता होगी, या फिर पैनल को खोल के फिजिकल भी चेक करना पड़ सकता है हमें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो अभी हमारे पास जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से चल रहा है। इसमें बिल्कुल प्रॉपर पिक्चर बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल कोई भी स्कैनिंग लाइन या कोई भी प्रॉब्लम हमें अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।